बागेश्वर धाम महाराज, हनुमान के अवतार, बागेश्वर बालाजी महाराज, चमत्कारी बाबा। आज इन्हीं सभी नाम से पहचाने जाने वाले प्रसिद्ध बाबा धीरेन्द्र कृष्ण। आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे धीरेन्द्र कृष्ण मात्र 14 वर्ष की आयु से भिक्षा मांगकर अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। जानेंगे धीरेन्द्र कृष्ण और जया किशोरी जी के शादी के बारे में। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम राम करपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपने जीवन में सबसे पहले अपने दादा से सीखना शुरू किया था, जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण ये 5 किलोमीटर दूर पैदल गंज नामक गांव में पढ़ने जाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण महीने में लगभग 5-6 बार ही स्कूल जा पाते थे, क्योंकि बाकी दिनों में इन्हें प्रवचन देने जाना होता था। गरीबी से लड़कर जैसे तैसे इन्होंने 12वीं पास की। बाद में इन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन रेगुलर पढ़ना संभव नहीं था। इसी दौरान उनका झुकाव पढ़ाई से हटकर मानव सेवा की ओर चला गया। अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन को अपना कर्तव्य मानते हुए कल्याणकारी कार्य करना चालू कर दिया। इनके जीवन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण भिक्षा मांग कर किया था। आज बागेश्वर धाम बाबा के पास सब कुछ होते हुए भी ये भिक्षा मांग कर खाते हैं। इनके दादाजी बालाजी का दरबार लगाते थे और मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन इन्होंने कभी भी इन पैसों का उपयोग अपने घर खर्च में नहीं किया। दादा से रामायण महाभारत सीखकर इन्होंने अपना ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाया और इसी के बदौलत आज उनके पास बहुत बड़ा दरबार लगता है। लोगों की इन पर बहुत बड़ी आस्था है। आज ये भव्य भंडारा लगाते हैं, गरीब बच्चों की सेवा करते हैं, उनका विवाह करवाते हैं। हाल ही में इन्होंने 50-60 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया है। इन विवाहों का खर्च वे स्वयं उठाते हैं। बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से पुकारते हैं। इसका कारण यह है कि लोग मानते हैं कि इनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी विफल नहीं जाती। धीरेन्द्र कृष्ण उनके दरबार में आए हुए व्यक्ति के द्वारा बोलने से पहले ही उसकी समस्या और वह क्यों आया है स्वयं बता देते हैं। किसी अनजान व्यक्ति का नाम बताना आसान नहीं होता, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण नाम से बुलाते हैं कि आ जाओ, आपकी अर्जी आ गई है। इसी तरह के बहुत से अद्भुत कार्य इनके द्वारा किए गए हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से बुलाते हैं। हाल ही में इन्होंने उद्घोषणा की है कि ये विवाह करेंगे। विवाह की उद्घोषणा के बाद ये मीडिया में काफ़ी चर्चित रहे कि इनका विवाह जया किशोरी जी से होगा। एक इंटरव्यू में इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जया किशोरी को अपनी बहन मानते हैं। विवाह जैसे शब्द के लिए इन्होंने कभी जया किशोरी जी का नाम सोचा तक भी नहीं। अभी कुछ दिनों पहले रामनवमी के जुलूस पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके थे। तब धीरेन्द्र कृष्ण ने लोगों को जागृत करने के लिए कहा, आज जागोगे और एक हो जाओगे। अगर आप अब नहीं जागे तो आपको बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने इस जुलूस में पत्थर फेंका है उनके घरों पर बुलडोजर चढ़वा दो। धीरेन्द्र कृष्ण की ये बुलडोजर वाली बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। इस भाषण से वो फिर से मीडिया में चर्चा का विषय बन गए, लेकिन उनके भक्तों ने उनका खुलकर समर्थन किया। बागेश्वर धाम के महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। जब वे लंदन पहुँचे तो एयरपोर्ट पर धीरेन्द्र कृष्ण का बहुत सुंदर तरीके से स्वागत किया गया। इन्होंने लंदन और लेस्टर शहर में जाकर श्रीमद् भागवत कथा और हनुमंत कथा का वाचन किया। ब्रिटिश संसद द्वारा इन्हें 14 जून को 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला पुरस्कार संत शिरोमणि, दूसरा वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और तीसरा वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप।
भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है। जब धीरेन्द्र कृष्ण को ये पुरस्कार दिए जा रहे थे तब ब्रिटिश संसद में जय श्री राम की प्रबल ध्वनि गूंज उठी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।